हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी 2023 में वीडियो री एग्ज़ाम के संबंध में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ डिटेल में चर्चा होगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ही रिलेटेड सिर्फ ये वीडियो होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं जो यहाँ आपको बता दूं कि चूंकि ये री एग्ज़ाम था, 2018 की भर्ती थी और 26 और 27 जून को, चूंकि एक बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ कि 26 और 27 जून को इसका परीक्षा हुआ था। कितने नकल माफिया पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए, अब इन चीज़ों का आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, क्या ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। महत्व सिर्फ ये रखता है कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और आप कितने नंबर अपीयर कर रहे हैं, आपने कितने नंबर किए हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किए और पिछली वीडियो में मैंने पहले भी बता दिया हुआ कि अगर आप जनरल और ओबीसी में हैं, ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत ही समझने की ज़रूरत है। जनरल ओबीसी में है और अगर आपने 100 नंबर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तब तो आप 100 से अगर आप 101, 102 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप 100 नंबर से कम किए हैं, जैसे 99 पे हैं, 98 पे हैं, 97 पे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ था कि अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं जनरल ओबीसी में और आपने 97 या 96 किया है, तो प्लीज़ आप ये देख लीजिए कि 1-2 नंबर से, सारा कुछ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि 1-2 नंबर से आप पीछे नहीं हो रहे हैं। बल्कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मन में उदास होने की या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि कट ऑफ 100 नंबर से आप सोचेंगे कि अप्रॉक्स कम होगी, नहीं। आपकी मेरिट जो है वो 100 नंबर क्वेश्चंस जिन्होंने भी किए हैं, 100 क्वेश्चंस, उनसे अब भी होगी। ध्यान रखिएगा पहली चीज़ इस बात को। दूसरी, जनरल ओबीसी में अगर आप 100 क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पाए हैं, 100 नंबर क्वेश्चन से भी अब अगर आप कम हैं, तो प्लीज़ आप दूसरी तैयारी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपकी तैयारी बहुत ख़राब नहीं है, बल्कि छोटी छोटी कमियां रह गई हैं जिन पर अभी आपको काम करना है। देखिए, बिल्कुल कटु है पर सत्य है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। मैंने सारा कुछ पिछले वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है कि कैसा परीक्षा हुआ था, कैसे रिव्यू था, और ये रिव्यू मैंने सेंटर पे जाके कम से कम 60 से 70 और लगभग अप्रॉक्स बात करें तो 150 बच्चों से पूछा हुआ था और उसी के आधार पर मैंने आपको 26 और 27 जून का रिव्यू बताया हुआ था। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पेपर में, वीडियो री एग्ज़ाम में बच्चे पीसीएस लेवल के भी बच्चे बैठे थे, जिनके लिए जो अब तक सबसे ज़्यादा माना जा रहा था कि जीएस सबसे ज़्यादा टफ था, टफ टू मॉडरेट था। लेकिन कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी बढ़िया थी, उनके लिए जीएस सामान्य था, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट की संख्या कम थी। तो इन सारी चीज़ों का हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा या फाइनल पर क्या पड़ेगा, वो सारी कुछ चीज़ें चर्चा होंगी। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड ये वीडियो है। और 2018 से की अगर हम बात करें तो पिछली भर्ती में अगर जनरल की 211, ओबीसी 205, एससी 185, एसटी 168 और दिव्यांग 189 और सेनानी 187, स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम बात करें तो 187, ये मेरिट आपकी पिछली भर्ती में गई थी। ध्यान रखिएगा, उस समय भी स्कैम हुआ था, उस समय भी नकल माफिया में लोग पकड़े गए थे, उस समय भी आपत्ति में क्वेश्चंस दिए गए थे। एक आपत्ति से रिलेटेड मैंने वीडियो अभी 2 से 3 दिन पहले डाला हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि आप किन क्वेश्चन पर आपत्ति कर सकते हैं। उसमें भी मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि हर बार ऐसा होता है कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं, चाहे वनडे एसएससी कोई भी परीक्षा देती, जिसमें अगर आपत्ति वाले क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो ऐसे क्वेश्चन की तादाद इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है कि हर स्टूडेंट प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति कर सकता है कि नहीं, हमने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है। और लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया हुआ था कि इन चीज़ों का, आयोग पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा। आयोग पर सिर्फ किन क्वेश्चन पर और किन आपत्ति पर असर पड़ेगा, वो सिर्फ ये होंगी कि एक क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जिसमें, जैसे मैंने रीजनिंग के एक क्वेश्चन बताया हुआ था कि जिसमें आंसर आयोग ने दूसरा दिया हुआ है, जबकि अगर रियल में देखा जाए तो उसका आंसर दूसरा था। तो ऐसे क्वेश्चन पर अगर आपत्ति जाती है और ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है जो आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा आपत्ति पड़ती है, केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चंस के नंबर एज अ कॉमन नंबर या एज अ जिन्होंने आपत्ति दी है उनको मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है। ये यहाँ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हर बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकलता है या फाइनल कट ऑफ निकलता है तो आपत्ति भी दी जाती है
और आपत्ति देने के बाद से जो आंसर की आयोग के माध्यम से निकलती है उसको मिलाने के बाद से बहुत से स्टूडेंट्स के नंबर या तो कम हो जाते हैं 4-5 नंबर, और या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने ये भी बात पिछली बार भी बता दी थी कि अगर आप 100 नंबर क्वेश्चन से कम किए हैं और अगर आप जनरल या ओबीसी में, तो प्लीज़ आप अपनी दूसरी तैयारी में लग जाइए। क्यों? क्योंकि तैयारी आपकी अच्छी है, पर छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं जिन पर आपको काम करना है, जिनको आपको अगली परीक्षा में नहीं उसी गलती को दोहराना है। इस पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था। अब यहाँ पर चर्चा ये होती है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, एक वीडियो मैंने सिर्फ आपत्ति वाले क्वेश्चंस पर डाला हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं जिन पर आप आपत्ति करिए और आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 2 नंबर से 3 नंबर क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे जो सबको मिलेंगे। ये सारा कुछ मैंने, तो ये उन स्टूडेंट के लिए था जो अभी 99 नंबर क्वेश्चन किए हुए हैं और उनके 3 नंबर अगर बढ़ जाते हैं और वो 102 पे आ जाते हैं, और अगर वो जनरल ओबीसी में नहीं आते हैं, साफ साफ सुन लीजिए, जनरल ओबीसी में अगर आप नहीं आ रहे हैं, अगर आपके 99 नंबर हैं, तो आप प्लीज़ आपत्ति करिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन जो है हो सकता है एज अ कॉमन आपको मिल जाए। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपत्ति वाला क्वेश्चन है या आयोग की तरफ से आंसर की, या आयोग ने ऐसा आंसर क्यों निकाल, ये सारा कुछ जो है हर बार मैटर चलता ही रहता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत कट हुए हैं, पढ़ सकते हैं, और हर एक जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल इतनी बार परीक्षा दे चुका होता है कि वो इन बातों को बिल्कुल फील करता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सच है। अदर चैनल्स की तरह नहीं कि आपको बता दूं कि नहीं आप 100 पे ही सिलेक्टेड होंगे, 99 पे सिलेक्टेड होंगे, नहीं। अगर आप सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आपने इतने क्वेश्चंस नहीं किए, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है कि कोई भी एक परीक्षा आपका भविष्य का निर्धारण केवल और केवल नहीं तय कर सकती। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका किसी न किसी परीक्षा में सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। तैयारी आपको ये करनी है कि जो छोटी छोटी कमियां रह जा रही हैं जो परीक्षा, क्योंकि देखिए जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि अगर आपका 100 नंबर आपने किया हुआ है और सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आयोग के माध्यम से आंसर की निकली, उसमें आपका 96 नंबर आया, इसका मतलब 4 नंबर आपने कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां की हैं जो आपने OMR में मिलाते समय नहीं, या तो गलती हो गई है या आपने बुकलेट में आंसर सही किया है और OMR भरते हुए गलती करती। तो ये सिली मिस्टेक्स जो हम लोग अक्सर जो मानव के द्वारा कर ली जाती है, तो उन सारी चीज़ों पर हमें काम करना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी पिछली भर्ती में जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई हुई थी, उस पर ये चर्चा करने का मतलब ये था कि आप ये देखिए कि पिछली बार भी इतना स्कैम हुआ था, इतनी आपत्ति पड़ी थी, तब भी आपका जो कट ऑफ गया था वो 211 गया था जनरल का। ध्यान रखिएगा। तो इस बार आप यही समझिए कि जनरल का कट ऑफ जो होगा वो 200 नंबर जाएगा, 200 नंबर 215 प्लस नंबर होगा। ओबीसी 211 प्लस, वहीं SC 198 प्लस, ST 197 प्लस। ये नंबर अगर आपके 2 से 3 नंबर अगर आपके बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपकी मेरिट जो होगी वो 212 से 215 के बीच हो जाए या 215 से 218 के बीच में हो जाए। ये देखिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप जनरल ओबीसी में हैं और अगर आप 215 नंबर पा रहे हैं, अगर आप 215 नंबर अचीव कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप पूरी तरीके से सेफ हैं। आप बस रिजल्ट का इंतजार करिए कि आयोग के माध्यम से आपत्ति वाले क्वेश्चंस पर कुछ अच्छा रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद से इसका फाइनल रिजल्ट निकाला जाए। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर ये वीडियो, तो आई होप कि जितने भी कंटेंट मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेरिट को कम कर देना और बच्चों को सिर्फ ये बता देना कि नहीं आपका इतने में हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इस चैनल का उद्देश्य नहीं है आपको बताना। चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इतने अगर नंबर पे हैं। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो देखिए पिछली बार 211 जब जनरल की मेरिट गई थी तो 197, देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हुआ है कि तो 197 198 फीमेल की मेरिट गई थी। तो इसी हिसाब से आप यही समझिए कि फीमेल की जो मेरिट होगी वो 190 प्लस जाएगी, यानी 190 प्लस में अगर हैं फीमेल तो आप सेफ हैं। ये क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स हो रहे हैं कि कितने नंबर आप अचीव कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर बहुत से स्टूडेंट होंगे जो जनरल में आते होंगे और उन्होंने कहा हुआ होगा कि नहीं हम 102 और 103 के लगभग हैं, तो देखिए अगर 102 भी अगर आप हैं तो आप ये समझिए कि आपका नंबर 204 से 206 के बीच में ही होगा। और 204 और 206 के बीच में नंबर पीछे हर बार इतना ज़्यादा कंपटीशन होता जा रहा है कि पिछली बार जितना मेरिट गया है उससे ज़्यादा ही मेरिट जाएगा, 1 या 2 नंबर ज़्यादा जाएगा, कम तो नहीं जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का। तो आप ये सोचिए कि अगर मैं ये बात बता रही हूँ कि नहीं आपको अपनी छोटी छोटी गलतियों पर काम करना है, तो मतलब कि आपको काम करना है छोटी छोटी गलतियों पर, और कहाँ गलती रह जा रही उन पर काम करना है।
जो कमी रह जा रही है, जो तैयारी में कमी रह जा रही है, उस पर काम करना, क्योंकि आपका चयन कहीं ना कहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। वीडियो री एग्ज़ाम, चूँकि पूरे 5 साल बाद ये परीक्षा हुई थी, इसलिए अब इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। कुछ 2-3 दिन पहले ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है, बस आपत्ति के क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों द्वारा दिए गए हैं, बस इसके अलावा भी कोई स्पेशल कोई खास अपडेट नहीं आई है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।